गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये हम लोग आज डिस्कस करेंगे हीट का और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज। आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का आज रिवीजन करना है, ठीक है। मैंने कल भी आपको एग्ज़ाम के पोर्शन के बारे में डिस्कस कर लिया था कि आपको लाइट चैप्टर आ रहा है संडे टेस्ट में। संडे के बदले में इस बार हो सकता है सैटरडे को टेस्ट होगा, तो आज संडे को टेस्ट नहीं होगा, आपको सैटरडे को टेस्ट होगा, ठीक है। तो आपको लाइट चैप्टर को डिस्कस करेंगे हम लोग, उसमें कोई प्रॉब्लम होगा हीट और लाइट को रिवाइज करेंगे। इससे पहले हम लोग हर एक चैप्टर से सर हाँ बोलिए। सर हाँ बोलिए। सर हीट से पूछना था कि सर ट्रांसफर ऑफ हीट किस में जल्दी होता है सर, दो मूविंग ऑब्जेक्ट में कि दो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में? तो कांटेक्ट होना चाहिए ना, कांटेक्ट होगा तभी ना हो। सर एक ऑब्जेक्ट हीटेड है, यस सर वही सर, कंडक्शन के थ्रू अगर एक ऑब्जेक्ट हीटेड है और एक ऑब्जेक्ट नहीं हीटेड है तो सर सेम को अगर हम एक जगह पे रख के हीट करेंगे तो वो जल्दी हीट होगा कि दोनों मूविंग रहेगा तब जल्दी हीट होगा? एक ऑब्जेक्ट हीटेड है और एक ऑब्जेक्ट नहीं हीटेड है और उसको दोनों हीट, हाँ, हाँ ये सर कंडक्शन से उसको हीट करना है। हाँ, तो वह दूसरा ऑब्जेक्ट जो है हीटअप होगा, है ना। जो आप हीटेड ये सर तो किस में जल्दी होगा? किसमें जल्दी होगा, वह तो देखिए हीट का ट्रांसफर जो होता है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, तो जिसका टेम्परेचर लो होगा उस तरफ हीट ट्रांसफर होगा, है ना। समझे बात को। जिसका टेम्परेचर लो होगा, अब एक ऑब्जेक्ट आप कर रहे हैं हीट कर रहे हैं, दूसरा हीट नहीं कर रहे हैं, है ना, लेकिन दोनों को कांटेक्ट में लाया तो हीट करने वाला का टेम्परेचर तो एवं होगा ही, है ना। और एक जिसको आपने हीटअप नहीं कर रहा है उसका टेम्परेचर डाउन होगा। नो सर, तो बोलिए फिर। सर इको जो हीटेड ऑब्जेक्ट है उससे हीट करना है कंडक्शन से, तो किस में ज्यादा जल्दी हीट होगा? अगर हम उसको एक जगह पे रख के छोड़ देंगे तब वो जल्दी हीट होगा कंडक्शन से, कि उसको मूव करेंगे तब वो जल्दी हीट होगा कंडक्शन से? मूव करेंगे तब कि कांस्टेंट रहेगा तब? सर क्योंकि मूव करेंगे तो एयर का भी फ्रिक्शन से थोड़ा मोड़ा हीट होगा। हाँ, लेकिन आपको मूव करने में जो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, दोनों को मूव करा दिया टच करते हुए, मूव करने के ड्यूरेशन में भी तो वह गर्म होगा, है ना, गर्म होगा ना, वो एक्स्ट्रा एडिशनल टेम्परेचर गेन करेगा। मूव जब करेगा तो उसमें आपको एक्स्ट्रा वह फ्रिक्शन जो आपको दिमाग में आ रहा है कि एयर के फ्रिक्शन से, देखिए कुछ प्रॉब्लम में उसके कारण भी तो हीट अप होगा ही, है ना, कुछ हीट उधर से भी राइज करेगा, है कि नहीं। तो ओके, तो उसी में ज़्यादा होगा मूविंग ऑब्जेक्ट में। क्लियर, समझ रहे हैं। हेलो। सर आवाज क्लियर नहीं है। हाँ, ये दे रहा है जो नेट बैंडविड्थ लो, तो ये उसी के कारण दोनों में मूविंग ऑब्जेक्ट में एक्स्ट्रा हीट गेन कर लेगा, है ना, इसलिए वो पहले हीट अप होगा, क्योंकि वो फ्रिक्शन की वजह से भी गर्म हुआ, है ना। सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। वो नेटवर्क की वजह से हो रहा है, वह दे रहा है योर नेटवर्क। हाँ, तो वो मूविंग के केस में जो है ना एक्स्ट्रा एनर्जी गेन करेगा, जिसके कारण उसमें वो पहले ही तक होगा। ओके, और कोई दिक्कत? नो सर। चलिए, तो हमें ये चैप्टर वाइज
जो है वो क्वेश्चंस हीट और लाइट में डिस्कस करना है। 9 चैप्टर्स एग्जाम में आ रहा है ना। 9 चैप्टर्स में आपको जो है मतलब मैंने आपको प्लानिंग भी बताया कि कैसे क्वेश्चंस होंगे, उसमें किस तरह का अगर आपको एडजस्ट करना है तो क्वेश्चन नोट करेंगे। जो भी बच्चे कॉपी पेन रखे और नोट करें। अभी हम आपसे जो है क्वेश्चंस पर डिस्कस किया जाएगा, आपको आंसर्स बताना होगा, ठीक है। तो हीट और लाइट से हम लोग दो चैप्टर का अभी 8 क्वेश्चंस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर अगेन है ना और सबका रिवीजन हो जाएगा, है ना। जो इम्पोर्टेंस है उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो आप क्वेश्चन लिखेंगे, बुक होगा अगर तो बुक में आप देखिए लाइट चैप्टर को, है ना, हीट चैप्टर और लाइट चैप्टर। लाइट चैप्टर में चैप्टर नंबर है, चैप्टर नंबर 12। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर डी का थर्ड देखिए, डी का थर्ड। सारे बच्चे आप क्वेश्चन जो है वो आपको नोट करना है या नोट करेंगे। अभी अभी हम 4 बच्चों को अनम्यूट करके हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो डी का थर्ड, ठीक है, फर्स्ट थर्ड लिख रहे हैं, फर्स्ट थर्ड। क्वेश्चन नंबर डी का फर्स्ट थर्ड फोर्थ चैप्टर पेज नंबर 195, पेज नंबर 195। ठीक है, तो उसमें आप ये चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 ये आप पेज नंबर 195, ठीक है। उसमें आपको क्वेश्चन, हाँ बोलिए ना। आपको चैट में पेज नंबर 195 मैंने लिख दिया है। आप उसमें क्वेश्चन नंबर आप भेज रहे हैं। हो सकता है कि आज नेटवर्क कल से ही 2-3 दिनों से लोग परेशान है, हर एक टीचर से यही प्रॉब्लम हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है ना, 1, 3 और 137, डी का 137, डी का 137 डी का 137 और आपको और ई का 1
ई का 1 1 3 6 1 3 6 1 3 and 6। ओके, ये आप नोट करेंगे अभी। और आपको टोटल क्वेश्चन 6 हो गया। ये आप कॉपी में लिखिए आंसर। आप पूछेंगे अभी तुरंत 1 3 6 है ना। ये जो है आपको मैंने चैप्टर लाइट का मैंने अभी भी बता दिया चैट के मार्फत, जो है कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको इम्पोर्टेंट है और उसको अभी अभी आंसर देना है। यानी आप रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें डिस्कस करेंगे। लिख लिए क्वेश्चंस, क्वेश्चन लिख लिए। यस सर। जवाब यस आंसर आप बताएंगे। चलो, ये सुधांशु, संकेत कुमार अनम्यूट नहीं हुआ। जो अनम्यूट हो गया वो रेज करेगा हैंड्स को अपना। कौन सा का? 1 सर 1 3 सारा क्वेश्चन वापस रिपीट कर देंगे। क्या? सर सारा क्वेश्चन वापस रिपीट कर देंगे सर, डिस्कनेक्ट हो गया सर। 1 चैट बॉक्स में है। दे दिए हैं अभी चैट में, है ना। आप चैट्स को देखें, एवरीवन भेज दिए हैं। जो बाद में ज्वाइन होगा गया होगा कि नहीं गया होगा। चलिए, श्वेता राज बताइए क्वेश्चन नंबर बी का फर्स्ट का बताइए, आंसर बताइए। Difference between real image and virtual images are virtual images is in lateral inversion. Virtual image lateral inversion And real image is not in lateral inversion. अच्छा, ये कहाँ से डिफरेंस पढ़ लीजिए। चलो, ये अनस्टेबल दिखा रहा है योर इंटरनेट को। और डिफरेंस जानती हो श्वेता राज? नहीं। मिनाल 7D, तुम जवाब दो। मिनाल नहीं सुनाई दे रहा होगा। मिनाल सर आवाज नहीं आ रहा। अरे बाबा, तो ये A virtual image क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दो। चलो नेक्स्ट बच्चा दो। तुम्हारा आंसर उतना सेटिस्फैक्टरी नहीं था। सुधांशु जा बोलो। हाँ, सुधांशु बोलो। हाँ, 1 का D1। हाँ, D1 सुनाई आज आवाज नहीं। A virtual image an image that appears to be formed through an apparent intersection of the reflected rays. There is no actual intersection of the reflected ray. Example, image formed by a plane mirror, or real image, an image that is formed through an actual intersection of reflected rays. This is called an real image. चलो जी भाई, शुभ नारायण बताओ। गायब हो गया। आशीष रंजन बोलो। आशीष रंजन नहीं। सर, रियल
image is formed by actual सर intersection कौन of सा rays. क्वेश्चन बोलना है? Virtual image is formed by virtual intersection of rays. और फिर real image, it can be obtained on a screen. Virtual image, it cannot be obtained on a screen. गुड। तो देखो 3 डिफरेंस आपको मोटा मोटी याद रखना है। रियल इमेज इज फॉर्म्ड बाय एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट, यानी द इमेज which is formed by actual intersection of light is called real image, or the image which is formed by apparent intersection of light, that is called virtual image. Real image is always inverted or virtual image is always erect. Real image can be obtained on the screen, whereas virtual image cannot be obtained on the screen. Okay. अब रही बात इन वर्चुअल इमेज लेंस और मिरर दोनों में बनता है ना। तो मिरर में केवल कन्वेक्स और प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज बनेगा, रियल इमेज ओनली इन कनकेव मिरर में बनेगा। ठीक है। तो लेंस की बात करेगा तो जस्ट रिवर्स होगा। ठीक है। तो डी का फर्स्ट हो गया। चलो हम लोग डिस्कस कृष्णा वर्मा। चलो ये क्वेश्चन नंबर 3 तो ड्रॉ करने की बात करते हैं। इतना ही बताओ कि वेयर इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन C and F इन ए कनकेव मिरर। कृष्णा वर्मा सुनाई दे रहा है? कैन यू गिव आंसर? कृष्णा वर्मा नहीं, ये नहीं दे सकते। इसमें देखो, इसका मतलब कुछ बच्चे जो है ना वह पढ़ते नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। पढ़ाई करो। कविस सुनना है? यस सर। चलो जवाब दो। Beyond center of curvature. जब ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन C and F, then image is formed। इमेज क्या फॉर्म कर जाएगा? Beyond center of curvature. ओके। और साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज क्या होगा? ये कैल्विन साइंटिस्ट कहाँ है जी? कैल्विन, एक कैल्विन है, भाग गया कैल्विन। जब मैंने उसको अनम्यूट किया तो भाग ही गया। ही तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट भागे जा रहा है जी। जब सोचता है कि हमसे क्वेश्चन पूछेगा तो भाग जा रहा है। वेरी बैड। आप रिवीजन हो रहा है, आपको कोई बाहर आ जा रहा है, थोड़े पनिशमेंट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो आपको होना चाहिए कि हमें आंसर दिए, है ना? वंशराज सर सब डरता है सर। है, आप बढ़ने लगा है, लेकिन आप 34-36 था, वो आपको कम होने लगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही समझा कि मेरा बारी आएगा तो भागने लगा। वंशराज आप जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बुक होगा आपके पास। वंशराज यस सर। बोलिए, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बोलिए। देखो मीनाल, मैं बोलूं? बोलो। सर हम बोले? हाँ 1 मिनट। सर हम बोले? सर मैं बोलूं? जिसको मैं बोलूंगा वही बोलेगा। अभी आपको वंश नहीं बोलेगा तो बोलो नहीं, नो आंसर दो। नो सर।
चलो सर हम बोले आप कविश बोलो। कविश। सर डी का 7 ना, ये डी का 7 ना। हाँ बोलिए। सर ए इनसाइड ऑफ अ स्टेनलेस, सर ए 7 का ए इनसाइड अ स्टेनलेस स्टील बाउल, concave mirror, reflector of a torch, concave mirror, a polished shining wooden surface, plane mirror, the shiny outer surface of the bicycle bell, convex mirror. ओके ठीक है। चलो नेक्स्ट आपको मैंने को ई का फर्स्ट प्रथम सुनाई दिया। प्रथम हाँ सर सुन लिए। तो ई का फर्स्ट का आंसर दो। ये रे। किताब उल्टाएगा क्या? नहीं सर किताब पे उठाएंगे। तो दो। भागिए सर। हैं? सर हम बोले सर हम बोले ये भाग गया, नहीं देगा आप। चलो एक सर हम बोले इसको हम बोले आता ही नहीं था। प्रथम को हल्ला करने में सबसे नंबर 1 था। नहीं सर। सर हम बोले सर मैं बोलूं। सर हम बोले वैश्वी सागर तुम बोलो। वैश्वी सागर, वैश्वी सागर अनम्यूटेड है, म्यूट कर। Reflected ray and the normal at the point of incidence all lie in the same plane. The state the laws of reflection बता रहे हैं। किताब उल्टाएगा। First law, the incident ray, the normal at the point of incidence and the reflected ray all lie in the same plane. Second law, the angle of incidence and the angle of reflection are equal to each other. First activity, take two plane mirrors, set them at right angles to each other with their edges touching as you use molding clay. Place some object in between the mirrors. How many images of the objects do we see? Now set the plane mirrors at different angles, say 30 degree, 45 degree, 60 degree, etc. Observe that you can see more than one image in each case. Sir हो गया? किताब पढ़ रही है, उसमें स्क्रूटनी करके लिखना होगा, समझी? और ये यानी आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में रचित कृष्णा स्केल रखियो प्रियांश। सर आंसर एक क्वेश्चन आंसर एक बार और सेंड कर दीजिएगा सर। मैं यस सर, शुभ नारायण सर, हम दे रहे हैं। हाँ, बोलिए। सर हम दे रहे हैं सर। शुभ नारायण को बोलने दो। सर हम देते हैं ना सर। कौन सा क्वेश्चन? ई का फर्स्ट का एक्टिविटी एक्सप्लेन करना है। अच्छा हाँ सर मेरा लिखा हुआ लेकिन सर बहुत बड़ा है मेरा वाला एक्टिविटी। वैसे ये एक्टिविटी नहीं पूछने की संभावना है हाफ अर्ली में, क्योंकि टाइम टेकन ज्यादा लगेगा, लंबा है। अब सर अपने से लिखा हूँ। तो लॉज पूछा जा सकता है। और कविश तुम अपना कॉपी दिखा रहा है। बहुत बड़ा है इसीलिए। हाँ तो ठीक है, इसीलिए आप उसमें ज्यादा पूछने का प्रोबेबिलिटी कम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ई का 6। क्वेश्चन नंबर ई का 6 जवाब देगा आशीष रंजन। जब उसको देते हैं तो भाग जाता है। सर हम दे राज सर हम बोले।
जब तुमको बोला सर गया, हम बोलेंगे। जब तुमको बोला गया तो बोलो नहीं। और एक बात, आंसर देने के बाद अपने आप अनम्यूट कर लिया करो, म्यूट हो जाओ, म्यूट। ठीक है, सर हम बोले, सर हम बोले। बताएंगे क्वेश्चन ई का 6 में विराट कश्यप। सर बताएं। विराट बताएं। विराट सुधांशु सर बताएं। भाग्य। सर हम बताएं। सर हम शुभ नारायण बोल रहे हैं सर। मेरा बोलो, उस समय डिस्कनेक्ट प्राची। हो गया था सर, अब अभी बोले हैं। एक प्राची तुम आंसर दो, ई का 6 का ए। प्राची, प्राची सुनाई दे रहा है? नहीं, लोग केवल ज्वाइन कर लेता है बस। ई का 6 का ए, विराट कश्यप। सर शुभ नारायण। सर सुधांशु बोले, सर हम बोले। नहीं, अभी रुक जाइए, दूसरे को भी चांस दीजिए। विराट जल्दी बोलो। अब वीडियो ऑन करो। सर नहीं आता। नहीं आता है इसको। विराट तो बदमाशी करता है लेकिन पढ़ने में भी कमजोर भाई, है ना। चलो तो नेक्स्ट बच्चे, पल्लवी तुम। शुभ नारायण। 6 का पल्लवी, पल्लवी जवाब दो। ई 6 का ए। पल्लवी पर भाग गई। भाग गई। बताओ क्या हालत है। जिस दिन एग्जाम रहेगा उस सर दिन। हम बोले सर। हैं? बोलो, प्रथम बोलो। सर हम बोले सर सुधांशु। नहीं सर, एग्जाम के लिए चीजें नहीं करेंगे। सर हेलो शुभ सर, नारायण। सर बोल रहे हैं six सर। का A सर होगा। 6 बताएं का सर। है मेकअप मिरर। सर मेकअप मिरर का अरे यस सर बोले तो इन परमिशन दिए मिरर हैं। दिए हैं, तभी ना बोल रहे हैं। परमिशन दिए हैं सर। सुनाई कम देता है। नहीं दिए हैं। पूछो ना, नहीं दिए हैं। सुधांशु, कहाँ दिए हैं? सुनो ना पूछो। पहले। सुनो, सुधांशु तुमको नहीं मिला है, खुद से अनम्यूट, ये म्यूट कर लिया करो, इसकी टर्न हो जाएगा। तो ये इसमें प्रथम को बोला गया, प्रथम फिर गायब हो गया। चलो नेक्स्ट। सर 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 मेकअप मिरर में कनकेव मिरर और वर्चुअल मिरर, रियल व्यू मिरर में कनकेव, कन्वेक्स मिरर और वर्चुअल इमेज। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में होगा कनकेव और रियल इमेज। सेविंग मिरर में होगा कनकेव मिरर और वर्चुअल इमेज। चलो ठीक, लेकिन ये वर्चुअल ये मिरर कौन होता है रे? वर्चुअल वर्चुअल इमेज, इमेज। सर मेकअप मिरर में सर प्लेन मिरर नहीं होगा। प्लेने मिरर तो होगा। ये क्या बोला था तुम? क्या बोला था जी? मेकअप कनकेव। कनकेव, कनकेव कनकेव नहीं होगा मेकअप में। तुमसे भी मेकअप करना हुआ, और बार बार लोग ने यूज। सर प्लेन मिरर होगा, सर प्लेन मिरर होगा। हाँ, प्लेन मिरर होगा। ये गलत सलत बोल देता है जी। वह से नहीं सर, गलती लिखा गया। अच्छा, तुम ठीक कर लेंगे, ठीक कर लेते हैं। हाँ ठीक करो। वह जो कनकेव मिरर है ना, वो बार बार लोग शेविंग करने में उसको कन्वीनियंट होगा। छोटा चीज, छोटा छोटा जो बाल है, इसलिए। ओके, समझ में आ गया? तो अब हम लोग हीट चैप्टर में आ जाइए। हीट चैप्टर में क्वेश्चन लिखोगे। हीट चैप्टर में क्वेश्चन लिखोगे कि कौन कौन, ये सारे पढ़ना है लेकिन इस पे ज्यादा फोकस करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात हो रही थी, है ना। हीट में आपको
हीट चैप्टर क्वेश्चन नंबर 59, पेज नंबर 59 टर्न करो। 59 75 में क्वेश्चन आंसर है। 75 76 77 77। सुधांशु क्या प्रॉब्लम है? सुधांशु क्या प्रॉब्लम है? सर प्रॉब्लम नहीं है सर। तो फिर हाथ अपनी डाउन करेगा ना, हैं? जिसको प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया वह हैंड्स को डाउन करो। ओके 22 पर पहुंच गया अभी। बताओ, सब आंसर देने से भागता है। 35 था और अब 22 पर चला गया। नहीं, बच्चे हिचकते हैं तो लिखेंगे पेज नंबर 77। पेज नंबर 77 में आपको क्वेश्चन नंबर डी का सेकेंड, कौन सा क्वेश्चन नंबर? डी का सेकेंड, थर्ड और फोर्थ और 6, ये डी का हो गया। फिर से रिपीट कीजिए। आपको मैसेज जाएगा, आप चैट को भी देखना है, उससे आपको क्लियर हो। देखिए पेज नंबर 77 D 2 3 4 6 क्लियर। 2 3 4 6 और ई का जो ई में आपको क्वेश्चन नंबर 2 E2 E2 डिस्कस करना है, ठीक है। कितने क्वेश्चन हो गया? 3 4 6 4 1 5। आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। चैट दिखाई दे रहा है, चैट, उसमें आवाज की जरूरत नहीं है। हाँ, तो ये पेज नंबर 77 में 4 क्वेश्चन 2 3 4 6 और E2। Sir, your voice is not clear. हो सकता है वो बैंडविड्थ लो है, इसलिए हो सकता है। और आपके पास टाइम भी कम है, 4 मिनट की है। चैट देख लिया होगा। सर को ज्वाइन करके क्वेश्चन तो पूछ लो। सर आ गए। चैट में गया, आपको क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने बता दिया। इस चैप्टर का कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है सुनाई दिया। सानी सर ई का बताइए। ई का दिया गया। E2 बस हाँ, बस ट्रैक। चलो जवाब दो, सानिध्य जवाब। सर किसका ई? सर कौन सा क्वेश्चन? E2 का ए। E2 का ए। Sir, due to friction, the iron is heated. Yes, sir. The rims are designed to have smaller diameter. Heated red hot before fixing. Sir, एक मिनट क्वेश्चन देख लें दीजिए. Yes, sir. The rims are designed to have smaller diameter than that of the wheels. When they are heated, they expand, get heavy and easily fit into the wheel. When it cools, it contain and grip to the wheel easily. ओके चलो अब नेक्स्ट कौन आंसर देगा? ये सुनायन और कविश। चलो सुनायन, तुम ही सर हम बोलेंगे।
तो तुमने 8 खड़ा किया, यस सर। बोलो। 2 का बी, हाथ भी हाँ कर दिए। आपने सर 2 का बी होगा, a clinical thermometer has a slight bend or kink in its capillary tube because it helps in retaining the temperature for a quite longer time, whereas a laboratory thermometer does not have, because the temperature in the laboratory changes according to time. ओके, चलो अभी इसी को रिपीट करो। प्रथम प्रथम रिपीट करो। अब आ गया प्रथम। क्वेश्चन है अरे है क्वेश्चन है क्लिनिकली थर्मामीटर हैज अ स्लाइट बेंड और किंक इन इट्स कैपिलरी ट्यूब। इसका आंसर होगा देयर इज अ स्लाइट बेंड और किंक इन द कैपिलरी ट्यूब जस्ट अबव द बल्ब। दिस बेंड or kink prevents the falling back mercury into the bulb when the thermometer is taken out of person's mouth. अब टाइम नहीं है, अब 12 सेकंड बचा हुआ है, वो कब खत्म? मैं बोलती हूँ। हाँ? थैंक यू सर। खत्म हो गया। थैंक यू सर। 4 का बोल दे सर। थैंक यू सर, बाय सर। बोलो बोलो जल्दी से। A new Thermometer and clinical thermometer and an ordinary in a true respect